मैं अंबिकापुर एरिया से पाया जाता हूँ और एमएमबी के सपोर्टर के रूप में हूँ और मैं यही अंबिकापुर से ही हूँ, जो हमारे पास्टर विकास लकड़ा के साथ में हम लोग फेलोशिप करते हैं मिलकर। और हमारे जो काम है, एमएमबी का जो काम है, उसको एमएमबी के लोग ये सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे तो समझ सकते हैं कि हमारा काम एक बोझ और एक तड़प के साथ होती है। इस प्रकार मेरा नाम रूपसाय लकड़ा है, मैं अंबिकापुर एरिया से ही पाया जाता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का जो समय हमारे इस लीडरों के बीच में मुझे भी अवसर मिला, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और हमारे विकास सर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लिए अच्छी अच्छी बातों को लेकर हमारे बीच में आते हैं और अच्छी अच्छी विषयों को लेकर, अच्छी अच्छी उद्देश्यों को, मुहिमों को लेकर, स्वभावों को लेकर, चरित्रों को लेकर हमारे बीच में बखान करते हैं। एक लीडरशिप के होने के नाते अच्छी अच्छी बातों को यहाँ नेतृत्व करते हैं, सिखाते हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। उन्हें भी दिनों दिन और शिक्षा में आगे बढ़ाए प्रभु परमेश्वर। और हमारे जो फाउंडर हैं दानियल राज सर, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि उनके माध्यम से, एमएमबी के माध्यम से, उनके शिक्षा के माध्यम से कि मैं भी एक बहुत ही गलत भावनाओं में, विचारों में, स्वभाव में, विश्वास में तो था, लेकिन मैं गलत ट्रैक में होकर अपने जीवन को जी रहा था विश्वास में। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे दानियल सर के माध्यम से, उनके शिक्षा के माध्यम से, जो खरी शिक्षा के जो बातें हमने सुना, जब से सुना तब से हमने उस मार्ग, जो चौड़ा मार्ग हम चल रहे थे, उसको छोड़ करके हम सकेती मार्ग में आने पाए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सोशल मीडिया से जिस प्रकार हम देखते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो देखिए एमएमबी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एमएमबी को नहीं समझने का प्रयास करते हैं। उनके लिए मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा, वो विश्वासियों के लिए भी और पास्टरों के लिए, जो लीडर के लिए, जो अन्य कलस्टर्स हैं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, किसी के बहकावे में, किसी के चहकावे में आप लोग ना आए, क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे प्यारों, ये विश्वास करना और अनंत जीवन को प्राप्त करना, ये अनंत जीवन की बातें हैं। हमारे एमएमबी में केवल और केवल जिस प्रकार हम यूहन्ना को देखते हैं, उसके राज्य के सुसमाचार सुनाते हुए आया, हमारे यीशु मसीह भी खुद उसके राज्य के बारे में और उसके राज्य सुसमाचार को सुनाने के लिए, है ना, अपने कदम को आगे बढ़ाया। और ठीक उसी तरीका से हम पहले सदी के उसके चेले लोगों को भी देखते हैं, है ना, कितने बोझ के साथ, कितनी तड़प के साथ, है ना। पहले सदी के कलीसिया के लोग, जो उसके 11-12 चेले थे, वो अपने उसके राज्य की बातों को लेकर, उसके सुसमाचार को लेकर चले, और कहीं ना कहीं उस पर ताड़ना हुई, बड़ी बड़ी हादसा हुई। और वैसे ही भी देखिए, आज हमारी इस मसीह मंथन की जो शिक्षा है, ठीक पहले सदी की जो शिक्षा थी, है ना, ठीक वैसे ही सेम टू सेम शिक्षा को लेकर एमएमबी चल रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, भारत के हर एक को, अच्छे अच्छे सेवकों को देखता हूँ, उन पर विरोध करते हैं। और बाइबल साफ साफ कहती है, है ना। एक हम लोग भी जैसे बोलते हैं ना कि जिस पेड़ में फल लगती है ना, उसी पेड़ में लाठी और लगेता लगता है। तो समझ के देखिए, एक फाउंडर के रूप में है और उन पर पूरे विश्व के लोग ताड़ना दे रहे हैं, टोचर दे रहे हैं कि एमएमबी गलत है, एमएमबी शिक्षा गलत है, गलत ट्रैक में हो।
मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उन विश्वासियों से कहना चाहता हूँ, उन अगुवागणों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, एक बार हमारे जो एमएमबी के बाइबल कॉलेज भी लग रही है, वहाँ जाकर देखें। उनकी जो लीडरशिप जो अंबिकापुर में कार्यरत हैं और अन्य जगहों में, अन्य कंट्री में, अन्य देशों में भी एमएमबी के शिक्षक पाए जाते हैं। उनसे मिल के देखिए, उनसे वार्तालाप करके देखिए, उनसे बातें करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम केवल और केवल यीशु मसीह के जो विरुद्ध हुई बातें हैं, विरुद्ध की जो शिक्षा देते हैं, उसके हम खंडन करते हैं, न कि किसी मसीह विश्वास भाई बहनों के साथ। हम वचन के जो विरुद्ध चलते हैं उन पर हम विरोध करते हैं, ना कि हम किसी फादर को विरोध हैं या किसी विश्वासी को विरोध हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम केवल और केवल वचन की जो मिलावटी भरी बातें करते हैं उनकी विरोध करते हैं। क्योंकि पहले सदी में देखते हैं प्रभु यीशु खुद विरोध करता था, झूठों सेवकों से विरोध करता था। उस समय भी थे ऐसे लोग, शास्त्रीय फरीसी से उठ खड़े हुए थे, जो कई प्रकार के ऐसे उस समय देखते हैं। जब प्रभु परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश करता है, उस समय देखते हैं उसके जो मंदिर था उसमें जो लोग, शास्त्रीय फरीसी लोग कैसे बिजनेस के, है ना, बिजनेस के कैसे उन लोग अड्डा बना लिए थे। और वहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं जिस प्रकार दानियेल सब खरी शिक्षा, खरी बातों को लेकर एक फटकार के साथ, और कुलसी 3:16 भी कहता है, वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दीजिए और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ छिखाओ कहता है। जो बातें आज एमएमबी हमको सिखा रहा है, चिता रहा है पूरे विश्व के लोगों को, और सेम उसी बातों को लेकर हम लोग भी, है ना, सपोर्ट करते हैं। तो आप सब बाइबल को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर मैं आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि एमएमबी में की शिक्षा को एक बार सुनिए, और हमारे जो दानियल दास सर इस समय जो बाइबल की शिक्षा दे रहे हैं एमएमबी मुंबई में, उस मुंबई में जरूर आप एक बार जाएं और 7 दिन का जो स्टडी हो रही है उसमें जरूर सहभागिता रखें। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बातों कहीं पर विराम करूँगा। आप सबको जय मसीह।